हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हो सकती है और आप पर उसका क्या एनर्जी इफेक्ट आएगा वो भी देखेंगे और गाइडेंस रहेगा आप दोनों के लिए। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आजकल कभी भी तो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकता है क्योंकि ये टाइमलेस है। ठीक है, डेट वाइज रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ तो आप देख लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो लियोज यहाँ पर देखिए। और हाँ, किसी ने क्या बोला पूछा था मुझसे कि सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन। तो सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन, लग्न राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि, या आप वेस्टर्न हिसाब से देखते हो डेट वाइज, कैलेंडर वाइज, तो वैसे भी अगर लियो आता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग चल रही है उनकी आपके साथ मिलकर। वो अपनी दुनिया, मतलब आने वाला टाइम जो है वो उनकी ज़िंदगी है, जो उनकी दुनिया है उसको सजाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि वो अकेले हैं और अकेले ही आगे बढ़ेंगे या किसी और का कुछ, ऐसा नहीं सोच रहे हैं वो। ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, तब भी आपके पार्टनर जो है वो इसी तरह से सोच रहे हैं कि जब भी वो आपसे मिलेंगे कभी भी, हाल फिलहाल में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है मिलने की, पर वो चाहते हैं। अभी जो ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिलना तो हो नहीं पा रहा है, कोई और भी वजह, जैसे पैसा हो, हेल्थ हो, कोई और वजह भी हो सकती है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, शायद डिवाइन टाइम नहीं हो या अभी आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं कि फ्यूचर उनको आप ही के साथ बिताना है, चाहे जो हो जाए। आपसे बेहतर पर्सन उनको नहीं मिल सकता है तो आपको छोड़ना भी नहीं है उनको। ठीक है, वो आपको एक बहुत ही कामयाब और अच्छे एक लेवल पर सेटल पर्सन हो, इस तरह से देखते हैं। और वो भी डिवाइन एंड एकदम आपकी जो एनर्जी जब भी उनको फील होती है, आपकी ऊर्जा जो उनको फील होती है, कभी भी आप अभी मिले हो उनसे या पहले भी मिले थे, तो उनको ना एक डिवाइन फीलिंग आती है कि जैसे वो किसी डिवाइन पर्सन से मिल रहे हैं, किसी देव देवी से मिल रहे हैं, इस तरह से उनको फीलिंग आती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ये बात है यहाँ पर। उनको किसी बात का गिल्ट है, बहुत ज़बरदस्त गिल्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर रह सकते हैं इन दिनों। ठीक है, उनको किसी बात का गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना था, जो भी दुर्व्यवहार उन्होंने किया वो बिल्कुल ही सही नहीं था, आप डिज़र्व नहीं करते हो वो सारी बातें जो उन्होंने आपसे कही है। ठीक है, जिसके वजह से आपको बहुत दुख पहुँचा है और आपके जैसा अच्छा पर्सन उन्होंने कभी देखा नहीं, या अच्छी पर्सन, और ना मिले वो कभी। इतने सारे उनके अफेयर्स हुए हो या एक या दो हुए हो या जो भी हुआ हो, ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, तो इस वजह से सारी सिचुएशन इस तरह से पलट गई है अभी कि आप ना सहते सहते इतना सह चुके हो कि अभी आपको ना कोई फीलिंग नहीं आती। मतलब आपका मन तो करता है कहाँ है पूछूं, कैसा है, कैसी है पूछूं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। एक तो आपको कसम दे के बांध के रखा हो आपके पर्सन ने, ये भी बात हो सकती है कि तुझे तेरे भगवान की कसम मेरे को मैसेज मत कर, कॉल मत कर, इस तरह से। तो अब वो खुद ही फंस गए अपनी बातों में। और आप तो फिर जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, महाशक्ति में बिलीव करते हो, 100% करते हो, तो आप तो अपनी बात से फिर पीछे नहीं हटोगे, चाहे सामने वाला पर्सन 100 बार कहे कि कसम वापस लेता हूँ या लेती हूँ, तब भी। तो ये बात कहीं कहीं पर रह सकती है। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ उन्होंने किया हो, इस वजह से भी बात ना हो पा रही हो आप लोगों की, ये भी हो सकता है। आप कोशिश करते रहते हो कि एक बार मैं बात कर लूँ, ठीक है, होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। ऐसे अपने आप को समझा के रखा है आपने कि मैं किसी को बांध नहीं सकती या सकता, ना मैं किसी को रोक सकती ना सकता। जिसको जो करना है वो करके रहेंगे। लोग अपने परसेप्शन से सोचेंगे। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं लोगों को बदल नहीं सकती या सकता। चाहे वो पार्टनर हो या आपके खुद के लोग हो, दोस्त हो, कोई और भी हो। जिसको समझना है, जिसको सुधरना है, वो अपने आप, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार बोलकर ही समझ में आ जाती है बातें। ठीक है, आपके पार्टनर ना 24/7 अभी आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। आपके अलावा उनके दिमाग में अभी कोई बात और आ नहीं रही है फ़िलहाल। ठीक है, ये बात भी है। और उनको अपने करियर को भी देखना है, तो वो चाहते हैं कि पहले मैं करियर बैलेंस कर लूँ तो फिर बाद में मैं रिश्तों को भी बैलेंस कर लूँ। ऐसी बातें उनके दिमाग में आती है कभी कभी, लेकिन वो करियर को बैलेंस करते करते थक रहे हैं। एक तो उनका ईगो बीच में आता है तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर यह बात हो सकती है किसी किसी के पार्टनर के लिए। और कहीं पर ऐसा है कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मतलब उन्होंने लाइबिलिटीज़ इतनी बना के रखी है कि उनको उसको सब ठीक करते करते ही इतना टाइम जा रहा है। देखिए यहाँ पर टावर की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन जो है वो एक टावर सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, पर ये ठीक ही है। जो भी जिस तरह से ये रिश्ता चल रहा है ना, उस तरह से इसको एक कहीं ना कहीं पर इसकी ज़रूरत है।
झटका बैठता है ना, तब एक नई शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में से आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं और उस वजह से उनके पर्सनल लाइफ में जो टॉवर पे टॉवर हो रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन थी, मतलब थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन थे, तो उनके साथ उनका टॉवर हुआ है, ये बात नज़र आ रही है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी कुछ लोगों को चुन लिया था, उनके जो लोग हैं उनको आपके ऊपर चुन लिया, आप अगर मैरिड हो या नहीं भी हो तब भी, तो वो उन लोगों के साथ उनका टॉवर हो गया, उनकी असलियत उनके सामने आ गई। तो आपके पर्सन एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं, चाहे जो भी किया हो उन्होंने, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये भी चीज़ें, या अहंकार भी थर्ड पार्टी है, तो अहंकार बड़े बुरे तरीके से आपके पर्सन का टूटा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अहंकार टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जब अहंकार टूटेगा आपके पर्सन का, तो वो कहाँ रहेंगे, वो तो फिर पूरा डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, फिर ठीक से वो आपसे बात करेंगे और फिर सब कुछ बैलेंस होने को आएगा। और ये जो सिचुएशन, जो मतलब ये सोच रहे हैं ना वो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कुछ रिश्ता, कुछ अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव फ्यूचर, ये तब उनसे हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इसलिए है। अब देखिए, हीलिंग चाहते हैं वो, उनकी खुद की हेल्थ में भी इश्यूज़ चल सकते हैं, कुछ हो रहा होगा, आपको पता ना होगा या बताया नहीं होगा, तो वहाँ पर उनको हीलिंग चाहिए और वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। बहुत थक चुके हैं वो भाग दौड़ करके, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, घर के इश्यूज़ है, खुद की हेल्थ है, फिर आप भी हो, तो सारी चीज़ों से थक चुके हैं वो, लेकिन थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, ठीक है। गिव अप नहीं करेंगे इतने जल्दी, इस रिश्ते पर बोलो, आप पर बोलो, ठीक है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। अब टॉवर जैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है या पहले ही हो रखी है, तो ब्रेकअप मतलब बात नहीं करनी, मूविंग ऑन, ये सारी एनर्जी, तो या एकदम कम बात होती है, दिन में 1 मिनट या 1 बार इस तरह से, या कुछ भी नहीं हो रही हो, तो ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और इसके बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, बॉटम की एनर्जी यानी ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर एक एंडिंग हो रही है। बहुत ही ब्रूटल तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ चीज़ों को एंड किया था, आपको अब्यूज़ किया था, कुछ ना कुछ बोल दिया था, तो आपका मन ही नहीं करता अभी उनसे ठीक से बात करने का, या आपका मन ही उड़ सा गया है। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी रह सकती है। तो एक एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी रहेगी, पर यहाँ पर एंडिंग दिखाई दे रही है स्ट्रांगली। न्यू बिगनिंग भी होगी, आगे चलकर हम दूसरे और रीडिंग्स करेंगे नेक्स्ट मंथ के, तब समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल तो ये जो है, अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, ठीक है। बहुत वुंडेड एनर्जी में आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है ये हार्टिक और हार्टिक की एनर्जी जो आ रही है, मतलब दिल के दर्द वाली एनर्जी, ये हो सकता है थर्ड पार्टी से भी उनका ब्रेकअप हो गया हो, इस वजह से आ रहा होगा, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो तो उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो, या फिर जिनके बीच में थर्ड पार्टी उनके लोग हो तो उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स हो गई हो, तब भी आपके पर्सन को हर्ट हो रहा है, ये भी बात है, ठीक है। अब आपके पर्सन उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जिस सिचुएशन में वो अभी स्टक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उनके साथ धोखाधड़ी भी हुई है आपके पर्सन के साथ, जिन पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था। कोई एक ही पर्सन है, वो हो सकता है कोई फीमेल, मतलब लवर पर्सन फीमेल हो, ये ज़रूरी नहीं, वो कभी किसी के लिए भी हो सकते हैं, जिनको पता है उनके लिए वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा परे की बात है, कोई तो बड़े पर्सन हैं, ठीक है, जिन पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं पूरी दुनिया में, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बड़े पर्सन हैं जिनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके तरफ से उनको समझ में आया कि वो भी उनके लिए 100% नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा अपने दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन पड़ गए अकेले, किंग है या क्वीन है, लेकिन पड़ गए हैं अकेले। तो अभी उन्होंने सोचा है कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी यहाँ से आगे, वो सोच समझ कर ही करना है। मैंने कुछ भी ऐसी बातें नहीं करनी है जिसके वजह से मुझे तकलीफ़ हो अभी, या मैं ही गलत साबित हो जाऊँ। और जो उनका अपना था या थी, यानी आप या हो, तो आपको उन्होंने हर्ट पे हर्ट दे दिया। हेडेक भी होता है आपको उनके वजह से, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है उन्होंने, खुशियाँ तो बस इतनी सी दी होगी, पर पेन इतना बड़ा दे दिया। और हमेशा ही देते रहते हैं, आपको कंपेयर करेंगे, आपको अब्यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुझे अक्ल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, और एक आध बार की बात छोड़ के हमेशा आप में नुस्ख निकालेंगे, ये बात भी है। आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आपने इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट किया होगा उसमें भी अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ नहीं। आपने बताया कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेरे हालात ऐसे थे कि खाने को नहीं था, ये सारी चीज़ें आपने बताई होगी, समझो अपने स्ट्रगल टाइम की। तो वो बोलते थे 10 साल पुरानी बातें मत बता, जबकि आपने 5 साल पहले भी ये बर्दाश्त किया हो या कभी भी किया हो, तब भी उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि आज तो आप बैठ के खा रहे हो, अरे बैठ के खा रहे तो आज हम कमाई कर रहे हैं, तो वो कल का किया हुआ स्ट्रगल है जो हमारे सामने आज एक फलस्वरूप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है, ठीक है। ये वो नहीं समझ रहे कि डिवाइन की कितनी सारी परीक्षाएं आपने दी हैं,
जाने दो, आपके पर्सन कुछ इसी तरह से समझना चाहते हैं, समझने दो, उनके ऊपर भी वही वक्त चल रहा है, तब समझ में आएगा। शायद वो अपने वक्त को देखकर और आपको देखकर कंपैरिजन में अटक गए हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, किसी के पार्टनर हो स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न, ये हो सकता है। अजीब लोग रहते हैं, अजीब, मतलब दूसरों की परेशानियां तो समझते ही नहीं है। जो आज दिख रहा है ना एकदम स्टेबिलिटी, सब कुछ ठीक ठाक, वही देख रहे हैं, पर उसके पीछे का गम नहीं देख रहे हैं कि आपने अपनों को खोया है, आपने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, वो नहीं देख रहे हैं। कभी खाना खाया नहीं खाया, इस तरह की परिस्थितियाँ थी, रहने को सोने को जगह नहीं थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बर्दाश्त किया होगा आप में से। लेकिन आज जो आप सेटल्ड हो, आप सही हो, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में, दिल में ज़्यादा आ रही है। कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आपकी एनर्जीज देखते हैं आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। तो आप है ना बिल्कुल एक हैप्पी टाइप के एनर्जी में रहोगे, ठीक है। चाहे आपके पर्सन आपसे बात करे ना करे, आपको अपने ऑलमाइटी गॉड पर बहुत भरोसा है। आपको पता है गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। अगर इसके साथ मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है, नसीब लिखा हुआ है, तो ये बदल के आएगा या आएगी और अच्छा होके आएगा। अगर ये अच्छे बनकर नहीं आते हैं, पोलाइट और एकदम मतलब सादगी भरे या सिंपल इस तरह से, वो कनिंग माइंड के साथ ना आए आपके लाइफ में, जब तक ये अच्छे बनकर नहीं आते तब तक गॉड इनको आपके लाइफ में नहीं भेजेंगे। या वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बनकर नहीं आते हैं। ये बात आपने समझ ली है और गॉड के सामने सरेंडर कर दिया है आपने, ठीक है। और आप छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना भी समझते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आ गया है आपको। बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में आप ग्रो करते चले जा रहे हो। एंड देखिए यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें हैं कि आपको समझ में आने लगा है अभी कि मुझे करना क्या है, ठीक है। आप सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे। ये बात भी है, आने वाले टाइम में आपकी तरफ शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं। जो लोग सिंगल से, मतलब जिनकी शादी ना हो रखी हो, और जो लोग पहले से मैरिड है, तो आप अपने लाइफ में खुद हारमोनी मेंटेन करोगे। मतलब आपके पर्सन आएंगे और सब कुछ सही होगा, वो बात अलग है। वो तो चाहते हैं रियूनियन करना, आपके साथ आना, ठीक है। लेकिन आप अपने आप में ही इतना अच्छी एनर्जी में रहोगे, इतना ब्लिसफुल एनर्जी में रहोगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी कोई आए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे आपको लगेगा। जो भी स्टक सिचुएशन थी, आपको लग रही थी, एक थोड़े टाइम के लिए लग भी सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए आप जैसे रुक गया है, सब कुछ हो नहीं पा रहा है, स्टैंड स्टिल पे है, पर वो थोड़े वक्त के लिए है। उसके बाद में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करो, या इस तरह का कुछ आपके दिमाग में रहे, ये भी हो सकता है कि आप इस रिश्ते से या कहीं किसी प्लेस से मूव करना चाह रहे हो, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी और आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। अब देखिए आप है ना दूसरों को प्लीज़ करते हुए, मतलब दूसरों को खुश करते हुए जीना, यानी अपने आप के लिए जीना ही नहीं, खुद को भूल जाने का और दूसरे के लिए ही जीना है, बस उसके लिए दूसरों के लिए ही कुछ करना है। ये जो थॉट है ना, इसको थोड़ा साइड रखते हुए अपने लाइफ पर फोकस करोगे, क्योंकि सबका, जैसे आपको भगवान देख रहे हैं, गॉड देख रहे हैं, वैसे सबको गॉड देख रहे हैं, है ना। हम किसी के लिए प्रेयर्स करेंगे तो उसका अच्छा होगा, और हम किसी को बुरा बोलेंगे तो उसका बुरा होगा, ऐसा नहीं होता है। हम प्रेयर्स करेंगे तो ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी यूनिवर्स में और सबके लिए अच्छा होगा। हम बुरा बोलेंगे तो निगेटिव एनर्जीज बढ़ेगी और फिर सबके लिए वो अच्छी नहीं रहेगी। पर जिसके साथ जिसके कर्म हैं, वो तो कर्म उसको भुगतने ही पड़ेंगे, वो बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके लिए एनर्जी रह सकती है। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, दूसरों की बातें ज़्यादा ना सोचें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए, दो चक्रास, तो आपको देखिए फर्स्ट चक्रा एंड सेकंड चक्रा पर वर्क करना है, मतलब आपके पार्टनर को, ठीक है। उनके लाइफ में ये 2 चक्रास थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर पड़े हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हर तरह से नेगेटिव सोच के परेशान हो जाए, ठीक है। अगर बात होती है तो उनसे कहिए चक्राधाना प्रैक्टिस कीजिए और सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा पर वर्क करें, मतलब फर्स्ट चक्रा एंड सेकंड चक्रा पर वर्क करें, ये बताइएगा उनको। बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस एंड डर और इंस्टेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है वो, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल बहुत भरी हुई है। और पॉसिबिलिटीज़ भी ऐसी आ रही है ना, चारों तरफ से पॉसिबिलिटीज़, इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी आ रहा है उनके तरफ, तो चारों तरफ से जैसे घिरे हुए हैं वो,
और इस वजह से वो डर गए हैं, अभी क्या करूँ आगे पता नहीं है, वॉकिंग अवे, अब वो कहीं छोड़कर भाग जाना चाहते हैं आपके पर्सन। ये सब कुछ, ये भी एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की तरफ से। फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा वो डूब चुके हैं, जैसे कि मानो एक के बाद एक सब कुछ गड़बड़ी होते चला जा रहा है उनके लाइफ में, एंजाइटी वाली एनर्जी में है। और करो ना हर्ट आपको, है ना, आपको और ज़्यादा वो हर्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। उन्होंने पहले से ही थोड़ा सा हम्बल रहे रहते, थोड़ा समझदारी से लिया रहता, सच बोला होता आपसे, झूठ नहीं बोला होता, अब्यूज़ नहीं किया होता, तो शायद ये चीज़ें कम इसमें होती या होती ही नहीं। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए आपके पर्सन को हर चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में बैलेंस वो कर पाए ये हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी तो बहुत ही अजीब है, मतलब पूरी डिस्टर्ब एनर्जी है, भाग जाना चाहते हैं, वो सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, एंजाइटी वाली एनर्जी में है, रो रहे हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, कैरिंग कनेक्शन, वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, एक आप ही का साथ उनके लिए बचा हुआ है अभी। ठीक है, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा पर भी वर्क करने की ज़रूरत है उन्होंने, आप भी कीजिएगा, अपना चक्रा ध्यान प्रैक्टिस कीजिए, उससे उनको भी हीलिंग मिलेगी। वो इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड से आप लोग कनेक्टेड होते ही हो, तो आपकी वजह से उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उनका हार्ट चक्रा है ना थोड़ा इम्बैलेंस हो रखा है, इस वजह से ना एक तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, या तो फिर एकदम इमोशनलेस फील कर रहे हैं, और एकदम ज़्यादा रोना आ रहा है, या फिर एकदम गुस्सा आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो रही है, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो वो ये बैलेंस वाली एनर्जी में आकर रियूनियन की भी बातें आगे कर सकते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड डांस विथ लाइफ एंड बर्थिंग ए न्यू एज। अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए ही बात करूँगी मैं कि उन्होंने ओवर थिंकिंग स्टॉप करना है, या फिर आपकी भी बात करें। ठीक है, ओवर थिंकिंग किसी ने भी नहीं करना है, अपने लाइफ को बहुत लाइट एनर्जी में लेकर जाना है, निगेटिविटी को बिल्कुल आसपास भटकने भी मत देना, कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा निगेटिव सोचने की। और बर्थिंग ए न्यू एज, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, अब एक नई शुरुआत का टाइम आ चुका है दोनों के लाइफ में पॉजिटिवली। ठीक है, सारे कर्मास एंड हो चुके हैं, और हो सकता है कार्मिक्स भी छोड़कर चले जाएंगे आने वाले टाइम में, तो दोनों भी आप फ्री हो जाओगे अपने एंसेस्ट्रल कर्मास, या अभी के जो कर्मास चल रहे हैं आपके करंट, उसमें से संचित कर्मा हो, या पूर्वजों के कोई कर्मास हो, या अभी जो चल रहे हैं करंट कर्मास। ठीक है, तो हो सकता है आपका अवेयरनेस बढ़ जाए, तो आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर ले आओ। स्ट्रेस, अब देखिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन था या है या थी आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में, तो उनके लिए हम बात करेंगे, लेकिन मैं डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी, डिटेल रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँगी आपके पर्सन का हाल, वो क्या सोचता है थर्ड पार्टी के बारे में, चाहे थर्ड पार्टी अभी प्रेजेंट हो या कोई एक्स के बारे में भी ये चीज़ें हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर है ना बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी से भी उनको स्ट्रेस ही मिला है, चाहे अभी उनके लाइफ में प्रेजेंट हो या ना भी हो। ठीक है, जो भी है उन्होंने देखा है, जब भी उन्होंने किसी पर भरोसा किया है तो उसी ने उनकी मतलब पूरी वाट लगाई है। ठीक है, ये बात है। अब वो थोड़ा सा लिथार्जिक और लेज़ी एनर्जी में है, शांत है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नॉन रिएक्टिव बन गए हैं। गाइडेंस उनको मिल रहा है, या आने वाले टाइम में उनको कोई ऐसा गाइडेंस मिल सकता है एंजल्स की तरफ से कि वो कोई स्टेप ले लें। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऐसे उनको लग रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं बचा है, फिर भी उसके बारे में मैं क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ, इस तरह की बातें आ सकती है। तो वो पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने थॉट्स पर, और अपने आप को समझना चाह रहे हैं। तो डीप मेडिटेशन में वो जा सकते हैं, डीप थिंकिंग में वो जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये उनके लाइफ में, अभी चेंजेस की एनर्जी, और फिर से एक नई शुरुआत होगी आपके पर्सन के लाइफ में, और वो सब कुछ छोड़कर फिर एक अच्छे से सोच विचार करते हुए आपकी तरफ आए, ये हो सकता है। चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आइसोलेशन का भी कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, अभी हम और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए। फुलफिलमेंट, देखिए अपने आप को ना पूरा कहीं पर बिज़ी करके रख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में कुछ और बातें आए ही नहीं, उल्टी सीधी बातें तो बिल्कुल ना आए, मतलब निगेटिव थॉट्स। एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है आपने। हर बार हमारे सामने एक नया चांस आए ये ज़रूरी नहीं, पर आपके सामने आया है तो उसको एक्सेप्ट करो, खुद को खुशनसीब समझो और आगे बढ़ो। क्योंकि रिश्ते जो है ना, किसी किसी को तो मतलब जिनका ऐसा होता है कि वो इतना इमोशनली अटैच रहते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है, अलग हो जाती है कि वो उस रिश्ते से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको अगर मौका मिला है आप अपने तरफ ध्यान देने का, अपने तरफ सोचने का, तो ज़रूर सोचिएगा। उन लोगों के लिए सोचिएगा, एक बार उनका सोचिएगा, मतलब कि जिनको ये चांस नहीं मिलता, ये मौका नहीं मिलता है जो आपको मिला है। ठीक है, विस्परिंग फर्न्स,
ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए जो आपको गाइडेंस दे रहा है आपके पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट गॉडेस, ऑनर योर इमोशंस एंड अलाउ योर सेल्फ टू फिट डीप। ऑनर योर इमोशंस एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली। आपने अपने इमोशंस का मान रखना है, ठीक है, और उसे समझने की मतलब डीपली समझिए अपने इमोशंस को, ये भी यहाँ पर बात है। अपने आप को समझिए, अपने इमोशंस को समझिए। एंशंट मोनोलिथ, स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ प्रेशियस टू यू। जो लोग या जो भी कुछ आपके लिए प्रेशियस है, आपका करियर है, आपके लोग हैं, आपका पार्टनर है या आपकी पार्टनर है, रिश्ता है, तो उसको आपने सेव करना है, ठीक है। उसके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लिबर्टी, देखिए यहाँ पर फ्रीडम सबको ज़रूरी है। आपके पर्सन भी फ्रीडम करते रहते हैं ना हमेशा, तो आपने सोच लिया होगा कि चल इसको फ्रीडम ही दे देती हूँ या दे देता हूँ, तो आपने उनको फ्री कर दिया है अब पूरी तरीके से अपने तरफ से, और अब आपने कहा कि अब तुम फ्री हो ना, तो उसी हिसाब से फिर हम भी फ्री हैं। तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है और इस वजह से वो टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सच बोलना किसी को भी रास नहीं आता है ना। अपने लिए फ्रीडम, दूसरे के लिए नहीं। डे एंड नाइट, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इन दिनों। जो भी सवाल आपके दिमाग में है, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में है, तो वो इन दिनों क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। राधा, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग। आपके रिलेशनशिप में हारमोनी एंड हीलिंग की एनर्जी आएगी, ठीक है। और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप सोलमेट हो, ये बात भी यहाँ पर है। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपका इंटेंस एंड प्योर लव जो निस्वार्थ है, तो वो समझ में आएगा उनको, ठीक है। और वो समझ पाएंगे आप उनके लिए क्या हो, आप उनके क्या हो। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट द वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। थैंक यू एंजल। देखिए यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, वो दूर हट जाएंगे। आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी और आपके पर्सन बेझिझक होकर आपसे बात करेंगे, सारी बातें शेयर करेंगे जो अब तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये दूरियाँ उनको आपके और करीब लेकर आ रही है, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव नहीं छोड़ना है। जब तक आप खुद से लव करना शुरू रखोगे, अपनी केयर करोगे प्रॉपरली, हर वे में खुद को बैलेंस रखोगे, तब तक ये सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी, इंक्लूडिंग योर पर्सन, ठीक है। तो अपनी वैल्यू खुद करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।